जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए पिछले वर्षों में सामाजिक अध्ययन के पूछे गए सभी सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र होते हैं, जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन होते हैं, वे आगामी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं आपको इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। यहाँ पर साथियों पूरे 60 सवालों को कवर किया गया है। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। देखिए आप लोग कितने सवालों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है। आंसर करिएगा सभी लोग कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। बताएं आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, बताएं। जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन साथियों ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ड्रेंसबर्ग पर्वत निम्न में से जो है कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहां पर सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए, चीन में है, स्विट्जरलैंड में है, दक्षिण अफ्रीका में है या आपका श्रीलंका दिया है। आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ड्रेंसबर्ग पर्वत जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और इसकी अगर बात करें साथियों इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है लगभग 3475 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, निम्नलिखित ग्रहों में जो है वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित ग्रहों में जो है वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है साथियों आपका बुध। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप कहिएगा बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह साथियों कौन सा है, तो वो है साथियों आपका बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। बात करें साथियों मंगल की, तो मंगल को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। क्या भाई, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा। सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादर एवं नगर हवेली की, चंडीगढ़ की, अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए भाई, करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली की राजधानी क्या भाई, सिलवासा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। जलोढ़ है, लाल है, काली है और आपका दिया है लैटेराइट मिट्टी। बताएं कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी मानी जाती है। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। और भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है। आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो बात करें साथियों यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। और साथियों इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण जो है भ्रंशन द्वारा होता है। बताइए इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। बताएं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए,
चलिए भाई, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी दोस्त यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर विभ्रंश कर लीजिएगा आप लोग। क्या भाई? विभ्रंश घाटी होती है, ठीक है। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण जो है भ्रंशन द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, विभ्रंश घाटी का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे इस सवाल का। बताएं करेक्ट आंसर आपका क्या है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, पूर्णमासी या पूर्णिमा का दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या के दिन साथियों आपका क्या होता है? सूर्य ग्रहण, ठीक है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना साथियों कब हुई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी बता रहे हैं 24 अक्टूबर 1945, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा साथियों कितनी होनी चाहिए? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग छापते हुए चले। यहाँ पर ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो 21 वर्ष दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। और साथियों मतदान की आयु कितनी होती है? ध्यान रखें आप लोग, 18 वर्ष होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो भी दोस्त जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती मामले में, उसके बाद दिया है शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलखनाथ के मामले में। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताएं। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती के मामले में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायालयों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये कौन जो है निश्चित करता है? तो ध्यान रखें साथियों, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। शिक्षा को जो है द्विध्रुवी किसने कहा है? बताइए। शिक्षा को जो है द्विध्रुवी किसके द्वारा कहा गया है? एडम्स के द्वारा, फ्रॉबेल के द्वारा, डीवी के द्वारा, ओबी स्मिथ के द्वारा? बताएं। कोशिश करें आंसर देने के लिए, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं एडम्स पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, शिक्षा को जो है द्विध्रुवी किसके द्वारा कहा गया है? एडम्स के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय जो है सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? सभी को पता होना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो भाई दर्शन शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है। अगर आप साथियों देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है राजनीतिक शास्त्र भी होता है, भूगोल भी होता है, इतिहास भी होता है, लेकिन साथियों आपका दर्शन शास्त्र नहीं होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस स्तर के छात्रों को जो है दर्शन शास्त्र विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में जो है कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें, एक बार ध्यानपूर्वक आप भी पढ़ लीजिएगा। चलिए भाई,
साथियों मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो भी सवाल लिए गए हैं, यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सभी सवाल पेपर में आ चुके हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए भैया आंसर करिएगा आप लोग। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट है। विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। तो विद्यार्थियों में स्व अध्याय की आदत पड़ती है, यही आपका जो है स्व यहाँ पर व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखें, शिक्षक को श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। सही उत्तर क्या है बताएं, 55, 65, 45 और आपका दिया है 35। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया आपका 45 अंश के कोण पर जो है खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है बताएं। चलिए भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या है, वो है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना। ऑप्शन सेकंड राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है बताएं। कौन सा धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है, इसका सटीक और सही उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। चलिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए भाई। बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म है, शैव है, उसके बाद दिया है आपका आजीवक। आपका राइट आंसर साथियों बौद्ध धर्म, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, मालती माधव नामक नाटक की रचना जो है किसने की थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। मालती माधव नामक नाटक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। चलिए भाई यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई भवभीति। कौन भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। मालती माधव नामक नाटक के रचनाकार कौन है भाई, भवभीति। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई सभी साथियों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। ध्यान रखें साथियों दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जो है जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ बताएं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है कब पारित हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिए सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आना चाहिए। 1800 भाई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1876 में। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बता दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखें भाई 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी, ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। और इसके जो है कांग्रेस के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखेंगे साथियों आप लोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चलिए काकोरी कांड से भाई यहां पर कौन संबंधित नहीं है, आप लोग फटाफट बताएं। चलिए सही आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करें। साथियों काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था, ये घटना 9 अगस्त 1925 को। कब, 9 अगस्त 1925 को। तो इसमें भाई इससे संबंधित कौन कौन से लोग थे, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट है, सुबंधु है, घटकर पर और क्षणक, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी। ये सभी गुजरात के शासक थे, ये सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। बताइए सही उत्तर क्या है, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या है।
चलिए भाई, आप सभी दोस्त ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। निम्नलिखित में से यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, कौन सा सही सुमेलित है बताइए। आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसमें मिलान करना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शन से नीचे दिए गए थे साथियों, ठीक है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिया है। उसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन आपको पूरा पेज में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिया है। तो आप मिलान कर लीजिए, यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था पेपर में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको मिलान करना है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का कब हुआ था, कन्नौज का कब हुआ था, हल्दी घाटी का कब हुआ था, बताएं सही उत्तर क्या है। साथियों बात करें अगर हम घाघरा का, तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी जानते होंगे, 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अगर साथियों हम बात करें जो है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो कन्नौज का युद्ध दिया है, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। कब भाई, 1540 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका यही मिलान कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, आप लोग इसको सही तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, और यहाँ पर साथियों जो चौसा का युद्ध है वो आपका 1539 में हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हल्दी घाटी का कब हुआ था भाई, 1576 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में। और चौसा का युद्ध कब हुआ था भाई, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, यानी यहाँ पर कालक्रम अनुसार जो है साथियों इसको व्यवस्थित करना है। वॉरेन हेस्टिंग है, यहाँ पर देखिएगा गवर्नर जनरल ये सभी दिए गए हैं। आपको जो है यहाँ पर ये बताना है कि पहले नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे नंबर पर कौन है। इस तरीके से आपको इसको क्रम वाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे आपका सबसे पहले क्लाइव, ठीक है, 1757 से कब तक, 1757 से 1760 तक। उसके बाद साथियों हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, वॉरेन हेस्टिंग जो है 1772 से 1785 तक। उसके बाद साथियों आपका आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, आता है कब से कब तक, 1786 से 1793। उसके बाद साथियों आपका आता है ये लॉर्ड वेलेजली 1798 से और 1805 तक, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको रख लीजिएगा क्रम में, ठीक है। अगला सवाल, भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है सुंदरवन पाए जाते हैं। चलिए, सुंदरवन साथियों किस कहां पर पाए जाते हैं, तो आप लोग कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट है, पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस नदी पर जो है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, बता दीजिए फटाफट आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं महानदी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, बताइए सबसे गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। तो वो है साथियों आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा, सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है, बताइए। मधुबनी लोक कला शैली साथियों ये आपका किस राज्य से रिलेटेड है, फटाफट आंसर देते चले भाई। और लाइक की संख्या भाई बढ़ा दीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है। तो आप देखेंगे साथियों जो मधुबनी लोक कला शैली है ये आपका बिहार का है, कहाँ का, बिहार का, ए ऑप्शन आपका राइट है। धान का जो है खैरा रोग साथियों, धान में एक लगने वाला रोग खैरा रोग है, ये किस तत्व की कमी से लगता है, बता दीजिए आप लोग। नाइट्रोजन की कमी से, लोहा, जिंक या पोटास की कमी से, फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा सवाल नंबर 32 का। तो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर जो धान में खैरा रोग लगता है ये जिंक की कमी के कारण लगता है, ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, आलू है, जड़ है, तना है, पुष्प है या पत्ती है, फटाफट आप लोग छाप दीजिएगा आंसर। चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। कुछ लोग यहाँ पर जड़ पर जा रहे होंगे जो कि भाई बिल्कुल गलत है, जो लोग यहाँ पर तना पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। आलू क्या है साथियों, ये एक प्रकार का तना के अंतर्गत आता है। अब बताइए इसमें खरीफ की फसलें कौन सी है। चलिए पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहे आप लोग। खरीफ की फसल साथियों इसमें से आपका कौन सा है, बता दीजिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिएगा, तो आप देखेंगे साथियों जो धान है, इसमें धान क्या है, धान एक खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, और साथियों खरीफ की जो अन्य फसलें होती हैं वो होती है आपकी मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली, ये सभी आपकी जो है खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है, और जून जुलाई में जो है बोई जाती हैं। अगला सवाल देखें भाई, मक्का का जन्म स्थान कहाँ पर है, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए,
मक्का साथियों आप देखेंगे इसका जो आप जन्म स्थान यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। ठीक है भाई। और ये भारत में कहाँ पर इसकी खेती ज़्यादातर होती है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, राजस्थान होते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी जो ये उगाया जाता है। ठीक। तो भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो भी साथी बता रहे हैं अमेरिका, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग जो है कैसा होता है, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई बताएं। तो जो भी साथी बता रहे हैं नीला, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध किससे है बताइए, ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध साथियों किससे है, फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, ओलेरी कल्चर इसका जो है साथियों संबंध किससे है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो है साथियों आपका सब्जी विज्ञान से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन साथियों कौन सा है बता दीजिए, सही उत्तर क्या है, फटाफट आंसर छाप दीजिए आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर क्या है, तो भाई वो है आपका एथिलीन। क्या एथिलीन से पकाया जाता है साथियों फलों को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये है आपके सामने। पपेन का स्रोत साथियों क्या है बताइए, बताइएगा आपका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए साथियों, पेपेन जो होता है ये एक प्रकार का आपका शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है। और ये साथियों मुख्यतः आप देखेंगे पपीता में पाया जाता है। पपेन होता है साथियों, ए की मात्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, किस में पाया जाता है दोस्तों, पपीता में। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है बता दीजिए। चलिए, लीची फल का जो है कौन सा भाग खाया जाता है, फटाफट बता दीजिएगा आप लोग। फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, मांसल एरिल है, अंत फल भित्ति। आप देखेंगे मांसल एरिल जो है यही खाया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। राष्ट्रीय खेल दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं, छाप दीजिए आंसर आप लोग। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, अगर आपसे मैं पूछूं कि हॉकी का जादूगर जो है किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। किसे भाई, ध्यानचंद को जो है, मेजर ध्यानचंद को जो है क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। और इन्हीं की साथियों इनका जो है जन्म 29 अगस्त को पड़ता है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है प्रारंभ हुए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 6 अप्रैल 1896 में। कब भाई, 6 अप्रैल 1896 में। अगला सवाल ये रहा, खिलाड़ियों में जो है डोपिंग परीक्षण किया जाता है, बताइए किसके द्वारा जो है खिलाड़ियों में डोपिंग, ये जो है डोपिंग परीक्षण किया जाता है बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, रक्त एवं मूत्र दोनों द्वारा। ठीक है, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, एक व दो दोनों। ठीक है, अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है बताएं। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, खिलाड़ी, कोच, शिक्षक और आपका दिया है वैज्ञानिक। चलिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका कोच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कई बार हमने आपको बताया है, अगर आप लोग अच्छे से सुनते होंगे समझते होंगे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां सम्मेलन साथियों ये आपका कहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, मार्गरीटा में। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई। अगला सवाल ये रहा, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताएं। ये एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक है या विधिक अधिकार है, या आपका दिया है एक सामाजिक अधिकार है, तो बताएं। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं विधिक अधिकार पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में जो है द्वितीय सदन नहीं है, बताइए फटाफट आप लोग आंसर करें। द्वितीय सदन नहीं है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है, आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट कोशिश करें आंसर देने के लिए, आपका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए भाई, यहां पर भाई आपका करेक्ट आंसर क्या, तो
भाई राइट आंसर आपका क्या है, तमिलनाडु। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा? आप लोग फटाफट आंसर करें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। कब भाई? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है? चलिए सही उत्तर क्या है फटाफट बताएं आप लोग, राइट आंसर क्या है? चलिए उर्वास्थि आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, ठीक है भाई। और ये आपका साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पाँव की हड्डी होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? बताइए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए साथियों। विटामिन जो सी होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है, डी ऑप्शन राइट है। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका जो है दृष्टि दोष साथियों कौन सा है? बताइए उसमें जो है कौन सा जो है दृष्टि दोष है? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं भाई दूर दृष्टि दोष, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बताइए बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाव करता है? तो वो है साथियों आपका तपेदिक या टीबी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या? फटाफट आंसर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाते चले भाई आप लोग। भारतीय संगीत में जो है कुल कितने स्वर हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग फटाफट यहाँ पर। चलिएगा सही उत्तर साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर 12। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष जो है कहाँ पर होता है? बताइए स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष साथियों ये कहाँ पर आपका होता है? बताएं सही उत्तर क्या है? ये आपका साथियों कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, तानसेन दरबारी गायक थे? बताइए हुमायूं के, बहादुर शाह जफर के, अकबर के, औरंगजेब के? चलिए भाई चलिए तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट है। अकबर के जो है दरबारी गायक थे तानसेन। जयदेव जो है किस ग्रंथ के रचयिता थे? बताइए जयदेव जो है किस ग्रंथ के रचयिता थे? गीत गोविंद के। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। परिप्रेक्ष्य साथियों होता है पटल की इकाई, चित्र की ऊंचाई, चित्र की लंबाई, चित्र की गोलाई? बताएं फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए भाई यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं भाई गहराई से, वो बिल्कुल राइट है, पटल की गहराई से, ठीक है। अगला सवाल, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बताइएगा अजंता के चित्र जो है किस धर्म से रिलेटेड है? चलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर बौद्ध, वो बिल्कुल राइट है। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका आंसर आप लोग करेंगे। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। और सभी साथी इसका आंसर जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर करोगे। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। तो एक बार सभी साथी शेयर कर दीजिएगा, लाइक की संख्या भाई बहुत जरूर बढ़ा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आप लोग यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट साथियों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।